ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ। ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ। ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ। आवो संत मिलाह, आवो संत मिलाह हर कथा कहानियाँ। अनदिन सिमरै नाम तज लाज लोकानियाँ। ये पवित्र भजन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जुन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 399 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। पानी अन्न न भावै मरिए हावै, बिन पिर क्यों सुख पाइए। पानी अन्न न भावै। प्रीतम प्रभु के विछोड़े में अन्न पानी भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। पानी अन्न न भावै मरिए हावै। दुख भरी आहें, लंबी लंबी आहें, लंबी लंबी सांसें निकल रही हैं। ऐसा है कि जैसे मरने वाली अवस्था हो। प्रभु प्रीतम से विछोड़े की अवस्था है। अन्न पानी अच्छा नहीं लगता। दुख भरी लंबी सांसें निकल रही हैं। मरिए हावे, हौके लिए जा रहे हैं। बिन पिर क्यों सुख पाइए। बिन पिर, प्रभु पति के बिना क्यों सुख पाइए। सुख प्राप्त नहीं होता। प्रभु पति के बिना जीवन सुखी नहीं है। और प्रभु पति के विछोड़े में पानी अनुभा नहीं रहा है और लंबी लंबी सांसें, लंबी लंबी आहें निकल रही हैं। गुरु के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त की जा रही है कि पानी अन्न न भावै मरिए हावै, बिन पिर क्यों सुख पाइए। गुर आगे करो विनंती। जे गुर भावै ज्यों मिले तिवें मिलाइए। गुर आगे करो विनंती। मैं तो गुरु चरणों में विनती करती हूँ। गुर आगे करो विनंती जे गुरु भावै। हे गुरुदेव, यदि मेरी ये विनती आपको भा जाए, ठीक लगे, गुर आगे करो विनंती जे गुरु भावै ज्यों मिले तिवें मिलाइए। हे गुरुदेव, जैसे भी मुझे मेरे प्रभुपति से मिलवा सको मिलवाओ। ज्यों मिले तिवें मिलाइए। गुरु आगे करो विनंती जे गुरु भावे ज्यों मिले तिवें मिलाइए। पानी अन्न न भावे मरिए हावे, बिन पिर क्यों सुख पाइए। गुरु आगे करो विनंती जे गुरु भावे ज्यों मिले तिवें मिलाइए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राहों की पंक्ति से प्रारंभ करते हैं। आवो संत मिलाह हर कथा कहानियाँ। आवो संत मिलाह। हे संतो, आओ मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। आओ संत मिलाह, मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। हर कथा कहानियाँ, हरि की कथा करने के लिए, हरि के गुण गाने के लिए। और कहानियाँ, वो कहानियाँ एक दूसरे को सुनाने के लिए कि जिसमें भक्तों की किस तपस्या से, किस सेवा से हरि उन पे प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए, वो कहानियाँ कहते हैं। और हरि के गुणगान, गुण भरे गुणों का चर्चा करते हैं।
हरि की दया की चर्चा करते हैं, हरि के गुणों की कथा करते हैं। आवो संत मिलाहा, हर कथा कहानियाँ, अनदिन सिमरै नाम, तज लाज लोकानियाँ। जिन भक्तों ने अनदिन सिमरै नाम, प्रतिदिन हर क्षण प्रभु का नाम सिमरा, तज लाज लोकानियाँ, लोक लज्जा को उन्होंने तज के परमात्मा का नाम सिमरा, परमात्मा के गुण गाए, उन भक्तों की कहानियों की चर्चा करते हैं और हरि के गुणों की चर्चा करते हैं। हे संतो मिलो, और ये चर्चा करते हैं। आओ संत मिलाह, आवो संत मिलाह, हर कथा कहानियाँ, अनदिन सिमरै नाम, तज लाज लोकानियाँ, अनदिन सिमरै नाम, तज लाज लोकानियाँ। गोविंद गुणी निधान, गुरमुख जानिए, होए कृपाल दयाल हर रंग मानिए। गोविंद गुणी निधान, गोविंद परमात्मा गुणी निधान सारे गुणों का खजाना है। गुरमुख जानिए, गुरमुख बनकर ही उस परमात्मा को जाना जा सकता है। जानिए, अनुभव किया जा सकता है। गोविंद गुणी निधान, गुरमुख जानिए। गुरमुख होना, गुरु उपदेश की जीवन में कमाई करने वाला व्यक्ति ही, गुरमुख होने का अर्थ है गुरु उपदेश की जीवन में कमाई करने वाला व्यक्ति, और वो ही प्राणी गोविंद गुणी निधान को जान पाता है, जो अपने जीवन को गुरु उपदेश अनुसार चलाता है। गोविंद गुणी निधान, गुरुमुख जानिए, होए कृपाल दयाल हर रंग मानिए। होए कृपाल दयाल, जब गोविंद गुणी निधान दयाल हो जाते हैं, दया के घर में आते हैं, कृपाल हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हुए कृपाल दयाल, जब परमात्मा दयावान हो जाते हैं, जब परमात्मा कृपालु हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, हर रंग मानिए, तब ही किसी भी प्राणी के मन में परमात्मा के लिए प्रेम पैदा होता है। हरि रंग, परमात्मा के नाम के लिए प्रेम पैदा होता है, और उस प्रेम भावना के कारण प्राप्त होने वाले आनंद को माणा जा सकता है, भोगा जा सकता है। गोविंद गुणी निधान, गुरुमुख जानिए। गुरुमुख ही गोविंद गुणी निधान को जान सकता है। और परमात्मा के लिए जब मन में प्रेम पैदा होता है, तो वो प्रेम तभी पैदा होगा जब स्वयं परमात्मा ही कृपाल दयाल हो जाएंगे। तभी उस प्रेम वश जो नाम जपा जाएगा, उस नाम से आनंद प्राप्त होगा। हर रंग मानिए, परमात्मा के प्रेम में से आनंद मिलेगा। जब मन में प्रेम भावना है, जब परमात्मा से मिलन का चाव है, ये चाव और प्रेम भावना ही परमात्मा का नाम जपवाते हैं, और नाम जप के मिलने वाला अकह आनंद प्राप्त होता है। हर रंग मानिए, हरि रंग, परमात्मा के लिए मन पे प्रेम का रंग चढ़ा, और उस प्रेम रंग के कारण नाम जपा गया, तो आत्मिक आनंद प्राप्त हुआ, आत्मिक आनंद माणा। गोविंद गुणी निधान,
गुरमुख जानिए होए कृपाल दयाल, हर रंग मानिए। कल के शब्द में था, इस आज की विचार में है कि गोविंद गुणी निधान गुरमुख जानिए होए कृपाल दयाल हर रंग मानिए। कल के शब्द में पढ़ा था कि अंतर बाहर संग सहाई ज्ञान जोग, तिसे आराध मना विनाशे सगल रोग। अंतर बाहर संग, परमात्मा अंतर हर एक घट में है, बाहर सारी सृष्टि में है। अंतर बाहर संग, सदा संग है, सहाई और सदा सहाई है। ऐसा परमात्मा ज्ञान योग्य है, ज्ञान जोग। अंतर बाहर संग सहाई ज्ञान जोग। जो परमात्मा घट शरीर में है, सृष्टि में है, व्यापक है, सर्वव्यापक है, संग है, सहाई है, ऐसा परमात्मा ज्ञान जोग है, जानने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। और ये जो गुरु की शरण में पड़ने से ही परमात्मा से का अनुभव होता है, परमात्मा से जान पहचान होती है। अंतर बाहर संग सहाई ज्ञान जोग। परमात्मा को जानने का मन करता है, ऐसे परमात्मा को जानना चाहिए। अंतर बाहर संग सहाय ज्ञान जोग, तिसे आराध मना विनाशय सगल रोग। जो परमात्मा अंतर बाहर संग सहाय ज्ञान जोग है, तिसे आराध मना, हे मेरे मन उस परमात्मा का आराधन कर, या उस परमात्मा के आराधन करने से विनाशय सगल रोग, सारे रोगों का नाश हो जाएगा। रोग मुक्त होने का अर्थ है आनंद माणना, सुख माणना। जैसा कि आज की इन दो पंक्तियों में है कि होए कृपाल दयाल हर रंग माणिए, कि आनंद, परमात्मा से प्रेम है मन में, नाम जपा जा रहा है तो आनंद प्राप्त हो रहा है। और कल के विचार में था कि तिसे आराध मना विनाशे सगल रोग। जब रोग मुक्त हो जाएगा व्यक्ति तो आनंद माणना है, जीवन में आनंद है। और गोविंद गुणी निधान गुरमुख जानिए होए कृपाल दयाल हर रंग माणिए। जप जप जीवा नाम होवे अनद घना, मिथ्या मोह संसार झूठा विंसणा। मिथ्या मोह संसार झूठा विंसणा। संसार, मेरा परिवार, मेरी धन संपत्ति, मेरे बंधु बांधव, मेरे मित्र, संसार झूठा, झूठा नाशवान। इन सब से मेरा परिवार, मेरी धन संपत्ति, मेरे बंधु बांधव, मित्र, इनसे कभी ना कभी तो साथ छूटना ही है। परिवार, धन, मित्र रूपी इस संसार ने तो अवश्य ही छूट जाना है। या तो मृत्यु उपरांत ये संसार छूटेगा, या ये संसार मेरे जीते जी मुझसे छूट जाएगा। जिस संसार से मुझको छूटना ही है, उस संसार का मोह मन में रखना मिथ्या है, व्यर्थ है, ना काबिले जरूरत है। मिथ्या मोह संसार झूठा। ये जो संसार है ये झूठा, जो सदा साथ नहीं रहेगा।
तो जो साथ छूटना ही है तो उसका मन में क्यों मोह रखा जाए? उसका मोह रखना मिथ्या है, व्यर्थ है। मिथ्या मोह संसार झूठा विनसणा, क्योंकि इसने तो छूटना ही है, सदा साथ नहीं रहना है। क्योंकि मन में इस संसार के लिए मोह है, जो कि व्यर्थ मोह है। और जब ये छूटेगा, जब ये संसार मुझसे छूटेगा, तो इस मोह के कारण मैं दुखी होऊंगा, मुझे दुख मिलेगा इस मोह के कारण। तो इसलिए इस झूठे संसार के साथ मोह रखना व्यर्थ है। जिस संसार ने विनशना है, विनाश होना है, जिसने हमारा साथ छोड़ना ही है, जिससे साथ छूटना ही है। मिथ्या मोह संसार झूठा विनसणा, और जब जब जीवा नाम होवे आनंद घना। संसार तो झूठा है, इससे साथ छूटना ही है, इससे मोह रखना व्यर्थ है। और दूसरी तरफ जब जब जीवा नाम होवे आनंद घना। जप जप जीवा नाम, मैं तो ज्यों ज्यों परमात्मा का नाम जपता हूँ, जीवा आत्मिक जीवन पाता हूँ। जप जप जीवा नाम, नाम जप जप के मैं आत्मिक रूप से जीवित होता हूँ। जप जप जीवा नाम होवे अनंत घना। आत्मिक जीवन संसार के मोह को छुड़ाकर परमात्मा के नाम से मोह लगाता है। आत्मिक जीवन, और ये नाम, परमात्मा का नाम ऐसा साथ है जिसने कभी छूटना ही नहीं। और साथ ही साथ नाम जप के घना आनंद प्राप्त होता है। होवे आनंद घना, जिसके सामने ये झूठे संसार, ये जो परिवार, मित्र, बंधु बांधव, धन संपत्ति, जिन्होंने छूटना ही है, जो घना आनंद परमात्मा का नाम जपने से प्राप्त होता है, उसके सामने ये झूठे संसार से मिलने वाले सुख गौण रह जाते हैं, होछे प्रतीत होने लगते हैं। और जब नाम जपा जाता है तो तब ये बात समझ आ जाती है कि मिथ्या मोह संसार झूठा विनसणा। जप जप जीवा नाम होवे अनंत घना। मिथ्या मोह संसार झूठा विनसणा। चरण कमल संग नेहो किने विरले लाया। किसी विरले भाग्यवान प्राणी ने परमात्मा के चरण कमलों से नेह लगाया है। चरण कमल संग नेहो किने विरले लाया। किसी विरले के मन में परमात्मा के नाम के साथ प्रीत बनी है, नेह बना है। चरण कमल संग नेहो किने विरले लाया। धन सुहावा मुख जिन हर ध्याया। धन सुहावा मुख, धन्य है वो मुख, धन सुहावा मुख। और सुंदर है वो मुख, सुशोभित है वो मुख, सुहावा है। धन सुहावा मुख, धन्य है वो मुख और सुंदर है वो मुख जिन हर ध्याया, जिसने हरि के नाम को ध्याया है, परमात्मा का गुणगान किया है। धन सुहावा मुख जिन हर ध्याया। गुरु अमरदास जी गुरु ग्रंथ साहिब के 514 अंक पे कहते हैं, यहाँ हमने पढ़ा है कि धन सुहावा मुख जिन हर ध्याया। धन्य है वो मुख, सुहावा है वो मुख, सुंदर है वो मुख जिन हर ध्याया।
गुरु अमरदास जी कहते हैं कि वाहो वाहो करे सही जन सोहणे। जो सदा परमात्मा की वाह वाह करते हैं, जो सदा ही परमात्मा के गुणगान में लगे रहते हैं, अपने जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है हर सांस के लिए परमात्मा का शुक्राना कर रहे हैं। सबसे बड़ा शुक्राना यही कर रहे हैं कि आपने हमें मनुष्य जन्म दे दिया। जो वाहो वाहो करते हैं, केवल परमात्मा की सराहना में ही लगे रहते हैं, उन्हें कभी शिकायत नहीं परमात्मा से। तो वाहो वाहो करे सही जन सोहणे, वही जन सुंदर होते हैं। उन्हीं जनों के चेहरों पे एक निर्मल आभा होती है। जिसकी चर्चा सुन के, जिसकी शोभा सुन के तिनको प्रजा पूजन आई। प्रजा पूजन आई, सारी दुनिया ही उमड़ पड़ती है उनके उस चेहरे को देखने के लिए, उनके आगे नमस्कार करने के लिए। वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे, तिनको प्रजा पूजन आई। धन सुहावा मुख जिन हर ध्याया। इस जो गुरु अमरदास जी की इस शब्द में 5 पंक्तियां हैं। वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई। शब्द, गुरु के शब्द के प्रताप से, उपदेश के प्रताप से। वाहो वाहो करती रसना सुहाई। जो रसना वाहो वाहो करती है, परमात्मा के गुणगान करती है, नाम जपती है, वो रसना सुशोभित होती है। और वो रसना सुशोभित इसलिए होती है कि गुरु की शब्द उसके, गुरु के शब्द के प्रभाव में होती है, गुरु के उपदेश के प्रभाव में ये गुणगान होता है। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई। पूरे शब्द प्रभु मिलया आई। पूरे शब्द प्रभु पूरे गुरु के शब्द, गुरु के उपदेश द्वारा, कृपा द्वारा ही मिलता है। पूरे शब्द प्रभु मिले आई, जो प्रभु आके मिलते हैं, प्रभु मिले आई, ये पूरे गुरु के शब्द के द्वारा ही मिलते हैं। जब पूरे गुरु की शरण में जाके प्राणी पूरे गुरु के उपदेश को अपनाता है, पूरे गुरु की जब कृपा होती है कि एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, परमात्मा सतगुरु की कृपा से ही मिलते हैं। पूरे शब्द प्रभ मिले आई। वड भागियां वाहो वाहो मुँह कढ़ाई। ये जो पूरे शब्द है, जो पूरे गुरु का उपदेश है, वड भागियां, वो शिष्य गुरु के बड़े भाग्यों वाले हैं। वड भागियां वाहो वाहो मुँह कढ़ाई। ये गुरु का उपदेश उनके मुख से, मुख से वाहो वाहो परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए सराहना ही मुँह कढ़ाई। मुख से हमेशा उनके मुख से परमात्मा के लिए वाह वाह, परमात्मा की सराहना ही निकलवाते हैं, परमात्मा का गुणगान ही निकलवाते हैं। कभी परमात्मा को गिला नहीं करते। वो वडभागी हैं और वो शब्द के द्वारा ही, पूरे गुरु के शब्द के द्वारा ही ये संभव हो पाता है कि उन वडभागियों के मुख से परमात्मा के लिए वाह वाह ही निकलती है। वड भागियां वाहो वाहो मुँह कढ़ाई, ये शब्द ही उनके मुख से वाहो वाहो निकलवाता है। वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे, तिनको प्रजा पूजन आई। वड भागियां वाहो वाहो मुँह कढ़ाई, और वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे, तिनको प्रजा पूजन आई। तिनको प्रजा पूजन आई। वाहो वाहो कर्म प्राप्त होवे। वाहो वाहो कर्म, कृपा से, प्रभु की कृपा से वाहो वाहो कर्म प्राप्त होवे। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि प्रभु के कर्म से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की वाहो वाहो, प्रभु का गुणगान प्राप्त होता है। वाहो वाहो कर्म प्राप्त हो गए, प्रभु के ही कर्म से प्राप्त होता है। नानक दर सच्चे शोभा पाई।
जिसको ये वाहो वाहो प्राप्त होती है, दर सच्चे शोभा पाई। नानक, गुरु अमरदास जी कहते हैं कि वो दर सच्चे परमात्मा के दरबार में शोभा पाता है, आदर पाता है। जिनके मुख से वाह वाह निकलती है, इस लोक में तिनको प्रजा पूजन आई। वाह वाह करे से ही जन सोने, तिनको प्रजा पूजन आई। इस लोक में तो तिनको प्रजा पूजन आई, और उस लोक में दर सच्चे शोभा पाई। धन सुहावा मुख जिन हर ध्याया। धन्य है वो मुख, सुंदर है वो मुख जिसने हरि के नाम को ध्याया है। चरण कमल संग नेहो किने विरले लाया। धन सुहावा मुख जिन हर ध्याया। जन्म मरण दुख काल, जन्म मरण दुख काल, सिमरत मिट जावही, मिट जावही। नाम से विमुख रहने के कारण जिस काल में जन्म मरण में पड़ के दुख प्राप्त होने थे, जन्म मरण दुख काल, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में प्राणी नाम से विमुख रहा है, इसलिए जन्म मरण दुख काल, जिस काल में जन्म मरण में पड़ के दुख प्राप्त करने थे, सिमरत मिट जावई, सिमरत मिट जावई। वो काल, वो पीरियड इस मनुष्य जन्म में हरि सिमरन से मिट जाता है। उस काल का, उस पीरियड का सामना नहीं करना पड़ता, झेलना नहीं पड़ता वो जन्म मरण का दुख। जन्म मरण दुख काल, जन्म मरण दुख काल, सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभु भावई। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि नानक कै सुख सोए जो प्रभु भावई। जो कुछ प्रभु को भाता है, जो प्रभु भावई। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि जो प्रभु भावई, जो कुछ प्रभु को भाता है, नानक के सुख सोए। मेरे लिए तो उसी में सुख है। जो भी अवस्था मुझे परमात्मा देते हैं मेरे जीवन में, मुझे तो उसी अवस्था में सुख है। दो पंक्तियां हैं गुरु अर्जन देव जी की। उलाहनों में काहू न दियो, उलाहनों में काहू न दियो, मन मीठ तुहारा कियो। हे प्रभु, तेरा किया हुआ हर कार्य मन मीठ तुहारा कियो, तुहारा कियो। तेरा किया हुआ हर कार्य, तेरा हर भाणा मन मीठ, मेरे मन को मीठा लगता है। मन मीठ तुहारो कियो, और उल्हानों में काहू न दियो। हे प्रभु, तेरी ऐसी कृपा है मुझ पर, तूने ऐसी कृपा की है कि मैंने तुझे कभी कोई उलाहना नहीं दिया। मैं तो तुझे तेरा किया हुआ मुझे तो हमेशा मीठा ही लगा है। मैंने कभी तुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं की। उलाहनों में काहू न दियो, मन मीठ तुहारो कियो। नानक कै सुख सोए जो प्रभु भावई। जन्म मरण दुख काल, सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभु भावई। शब्द पढ़ लेते हैं। गोविंद गुणी निधान, गुरमुख जानिए। गुरमुख होकर ही जाना जाता है। होए कृपाल दयाल, हर रंग मानिए। जब प्रभु स्वयं ही कृपाल होता है, तभी परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के रंग में कितना आनंद है ये समझ आता है। ओए कृपाल दयाल हर रंग मानिए। आवो संत मिलाह, हर कथा कहानियां। अंदिन सिमरे नाम,
तज लाख राज लोकाणियाँ, उनकी कथा कहानियाँ करते हैं, परमात्मा के गुणों की कथा करते हैं और उन भक्तों की कथाएं एक दूसरे से कहते हैं कि जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, और उन भक्तों की जीवनी से प्रेरित होकर अनदिन सिमरे नाम, हम भी अनदिन नाम सिमरते हैं, सिमरेंगे, प्रतिदिन प्रति क्षण नाम सिमरेंगे। तज लाज लोकाणियाँ, हम भी लोक लाज को त्याग कर हर क्षण नाम जपेंगे, उन भक्तों की कहानियों से प्रेरित होकर। आओ संत मिलाह हर कथा कहानियाँ, अन दिन सिमरे नाम तज लाज लोकाणियाँ रहाओ। जप जप जीवा नाम होवे आनंद घना, जप जप जीवा नाम होवे आनंद घना। मिथ्या मोह संसार, मिथ्या मोह संसार झूठा विंसणा, मिथ्या मोह संसार झूठा विंसणा। जप जप जीवा नाम होवे आनंद घना। चरण कमल संग नेहो किने बिरले लाया, धन सुहावा मुख जिन हर ध्याया। चरण कमल संग नेहो किने बिरले लाया, और धन सुहावा मुख जिन हर ध्याया। और जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई, जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभु भावई, जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभु भावई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।